So before I start the class, I just want to ask a question, a small question to you. Let's see what your wisdom says. थोड़ा अपने wisdom से मुझे guide कीजिए, देखते हैं आपका मतलब विचार क्या है इस बारे में. Now if I ask you, all of you are in the same boat, all of you have the same endeavor. Now tell me please, what should be the right strategy? I study for 5 days or 4 days very vigorously, almost 12 hours every day, and studying very, in a very focused manner. 4-5 दिन मैंने जबरदस्त पढ़ाई करी, एंड देन आई टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 days. 5 दिन पढ़ाई, 2 दिन का पूरा ब्रेक, एंड फॉर 5 days आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी विग्रेसली. द अदर वे इज दैट फॉर 7 days आई स्टडी normally. Let's say I'm studying for 8 hours every day, and then I take a break of 2-3 hours, and then this way I continue for the whole week. So what is the right strategy according to your understanding? Strategy number 1 or strategy number 2, where I study for, let's say, 12 hours every day for 5 days, and then for 2 days I study nothing. I don't touch the book. Other is that for the whole week I study for 8 hours, but every day I take a break of 2-3 hours. Relaxation. Okay. Second strategy, second which I follow. Yes, the answer is second one. But do understand one thing, that don't try to mix both of them. क्योंकि कुछ बच्चों ने मेल करके वो डिस्कस करते हैं कि सर ये बात है वो बात है. यस, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑल्सो, बट आप याद रखिएगा इन दोनों स्ट्रेटेजीज को मिक्स मत कीजिएगा. लालच बुरी बला है. यहाँ पे देखो, अगर आपको लड़ाई भी लड़नी है तो आपके शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है, और एक तरह की लड़ाई है. सो गिव अ ब्रेक टू योर बॉडी, गिव अ ब्रेक टू योर माइंड, दैट इज वेरी नेसेसरी. डोंट मिक्स बोथ द स्ट्रेटेजीज. कोशिश करें 12-12 घंटे 7 दिन पढ़ रहे हैं, किसी ने सुन ली, डोंट डू दैट. हाँ, ये जरूर है, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन इज द राइट आंसर. ट्राई टू हैव अ स्ट्रेटेजी विच सूट्स यू. और आप मुझसे पूछो तो मैं विगरस स्टडीज में बिलीव करता हूं, बट देन फॉर 2-3 days आई टेक रेस्ट, क्योंकि बॉडी को तो रिजेनरेट करना ही है. मगर अगर आपका स्टाइल दूसरा है तो टेक स्ट्रेटेजी नंबर 1 और स्ट्रेटेजी नंबर 2. द बॉटम लाइन इज दैट गिव रेस्ट टू योर ब्रेन. पॉइंट नंबर 2, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है दैट यू आर गोइंग थ्रू इनसोम्निया, या आपको लगता है कि नींद में भी किताबें दिखाई दे रही हैं एंड यू आर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट, देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट पाथ. अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि 1-2 बच्चों ने ये बात लिखी भी थी कि हम सोते हैं तो हम सो नहीं पाते, नींद में भी वही चीज दिखाई देती है. नाउ लेट मी टेल यू, इट्स अ गुड साइन. रीजन, इट शोज दैट योर ब्रेन इज प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. जो आपने पढ़ा है, आप सो गए हो, ब्रेन जगा हुआ है, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एक्टिव एंड दैट इज प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. और अगर वो प्रोसेस नहीं करेगा तो वो इंफॉर्मेशन आप भूल जाओगे. यू रिटेन द इंफॉर्मेशन बिकॉज ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन. उसको टाइम दे दो. पॉइंट नंबर 1. मगर ये भी जरूरी है कि हमारा ब्रेन रिलैक्स करे. दिन में भी एक्टिव है, रात को भी एक्टिव है, तो कोलैप्स करने की चांसेस है. उसके लिए क्या है, व्हेन यू गो टू द स्लीप, डोंट डायरेक्टली जंप फ्रॉम बुक टू स्लीप. ये नहीं कि किताब उठा रखी है, पढ़ाई कर रहे हो, एकदम से सोने चले गए. एक गैप दीजिएगा बीच में. नाउ व्हेन यू आर, लेट्स से आई एम फॉर द होल डे आई एम स्टडिंग, मैंने पूरे दिन में 10-11 घंटे की पढ़ाई कर ली मान लो, या 8 घंटे की पढ़ाई कर ली, तो सीधा सोने नहीं जाना है. बिफोर यू गो टू द स्लीप एंड यू लीव द बुक एंड यू गो टू द स्लीप, व्हाट शुड यू डू इन द इंटरवल? मोबाइल फोन, डोंट यूज मोबाइल फोन सर, ये एक हेल्दी रिक्वेस्ट है. ऐसा आप मत करो. मोबाइल फोन तो छोड़ ही दो, बट व्हाट एल्स इफ नॉट मोबाइल फोन? ये जो गैप है पढ़ाई और सोने के बीच का, जो गैप है, ये किस चीज के अंदर भरना चाहिए हमको? हाउ कैन वी फिल द गैप? वॉक से अच्छा कुछ है नहीं. अगर आपके टेरेस पे स्पेस है, थोड़ा वॉक कर लीजिए, 15-20 मिनट्स की वॉक, बट डोंट बी वेरी विगरस. ज्यादा विगरस वॉक करोगे नींद नहीं आएगी. रिलैक्सेशन के मोड में वॉक कीजिए, वेरी रिलैक्स्ड वॉक. थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, और एक और काम भी आप कर सकते हैं फॉर 10-15 मिनट्स डेली सर, एक अच्छी किताब पढ़ो. 1 गुड बुक एवरी डे फॉर 15 मिनट्स बिफोर यू गो टू द बेड. और फिर देखो क्या आपकी मेंटल हेल्थ होगी, क्या आपका रिलैक्सेशन होगा, और वो इंफॉर्मेशन भी रिटेन होगी. क्योंकि लेट्स से इफ आई एम स्टडिंग समबडीज लाइफ, या मैं मोटिवेटिंग कोई इशू पढ़ रहा हूं, देन दिस विल नॉट इंटरवीन विद पॉलिटी अंडरस्टैंडिंग और इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग. वो इंटरफेयर नहीं करेगा. तो ब्रेन विल रिटेन द इंफॉर्मेशन एंड द ब्रेन विल गेट रिलैक्स्ड ऑल्सो, बिकॉज यू आर नाउ फोकसिंग ऑन समथिंग वेरी डिफरेंट. ठीक है ना? कोई बॉलीवुड मसाला उठा लिया ज्यादा है, अगर बहुत शौकीन किस्म के आप इंसान हो, बट ट्राई टू ब्रेक द चेन ऑफ इवेंट बाय फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स. थोड़ा वॉक करो, थोड़ा चांद सितारों को देखो, ये बहुत जरूरी है सर. और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा नहीं होता कि अगर आपको 2 दिन नींद नहीं आई तो यू हैव बिकम अ मेंटल पेशेंट, डिप्रेशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, अगर वो कंसिस्टेंटली होता है और आपकी लाइफस्टाइल को हैम्पर कर रहा है, देन यू शुड सी अ डॉक्टर. और एक बात और, व्हेन यू डोंट टेक सफिशिएंट विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, देन योर ब्रेन फंक्शनिंग विल डिटोरेट. ये एक रियलिटी है.
कभी आपको लग रहा है अब ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं विदाउट नेमिंग एनीबडी, आई एम डिस्कसिंग दोज इश्यूज विच वी हैव रिसीव्ड ऑन मेल। अगर आपको लग रहा है कि यू फील लाइक ब्रेकिंग डाउन, यू फील लाइक क्राइंग, और एक बच्चे ने लिखा था कि मैं किसी को देखता हूं, लेट्स से समबडी इज आस्किंग फॉर फूड, आई फील लाइक क्राइंग। अब ये बात मैं बता दूं आपको, हमें भी एम्पैथी होती है, हमें भी सिंपैथी होती है, बट वी डोंट फील लाइक क्राइंग ऑलवेज। रीजन इज दैट वी फील लाइक क्राइंग बिकॉज ब्रेन इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर। तो ब्रेन को प्रेशर रिलीज कीजिए, थोड़ा सा किताब फोकस कीजिए, कुछ कॉमेडी देखिए, एंड देन इफ यू कैन डू गुड टू पीपल, डू गुड टू पीपल। जितना बन पड़ता है उतना करो। आपके दुखी होने से तो वो उसकी लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। सो डोंट बी वेरी बी एम्पैथेटिक, ट्राई टू हेल्प, बट डोंट पनिश योरसेल्फ आल्सो। मगर ये भी जरूरी है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है, आपके हाथ में नहीं है। Vitamins are very vital in the life of a student when you are in UPSC particularly. 1 या 2 विटामिन रोज लीजिए एंड विटामिन डी टेस्ट कराइए। मैक्सिमम पीपल आर गोइंग थ्रू अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी नाउडेज। पूरे दिन हम लोग भी रूम में पढ़ाते हैं, धूप मिलती नहीं है। आई माई सेल्फ गॉट सीवियरली डेफिशिएंट ऑन विटामिन डी एंड आई गॉट टेस्टेड। मालूम पड़ा कि जो नंबर 75 होना चाहिए वो मेरी बॉडी में 17 था। तो यू ऑल्सो मे बी गोइंग थ्रू द सेम थिंग। सो इसलिए मैं बात बोल रहा हूं, टेस्ट कराइए और अपनी हेल्थ को मेंटेन कीजिए और खुश रहिए। देखो जिंदगी 5-6 हजार साल की नहीं है, योर लाइफ इज 65, 70, 75। तो उस छोटे से पीरियड को अच्छा बनाओ, लेट द एक्सपीरियंस बी गुड, और उसके लिए मोह माया से उड़ जाओ। एग्जाम दो मगर अपने आप को मारो मत कि व्हाट इफ आई डोंट क्लियर, व्हाट इफ ही क्लियर्स एंड आई डोंट क्लियर। ये व्हाट इफ जो है ना आपके हाथ में नहीं है सर, ये नेचर के हाथ में। आई मे नॉट क्लियर, ही मे क्लियर, बट द अल्टीमेट लाइफ इज नॉट एंडिंग हियर, इट्स अ मैराथन। आज किसी को क्या मिलता है, आज आपको क्या मिलता है, उस पर अपने आप को जज मत करो। जिंदगी उससे कहीं बड़ी है। यूपीएससी खत्म हो जाता है 30 की एज में या 32 की एज में, 34 की एज में, तो लाइफ तो बहुत है। हो सकता है एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाए। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग हाउ यू टेक द एक्सपीरियंसेस फॉरवर्ड। डोंट कैरी ऑन द बिटर एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल थ्रू। और एक बात और, बी कंस्ट्रक्टिव इन योर डीलिंग विद पीपल। डोंट बी ओवरली डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल टू पीपल। थोड़ा आप दूसरे को सिंपैथी दिखाओ, थोड़ा आप दूसरे की हेल्प करो, थोड़ा आप दूसरे को सपोर्ट करो, वो भी करेगा। एक ऐसे समाज का निर्माण करो जहां एक दूसरे की मदद करते हैं, ना कि एक दूसरे की टांग काटते हैं। ट्राई नॉट टू बी पार्ट ऑफ अ पॉइजनस एनवायरमेंट, एटलीस्ट वी शुड नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट। व्हेन यू डोंट डू दैट, यू फील लाइट इन योर सोल एंड ब्रेन। मेक अ गुड सोसाइटी वेयर यू कैन लिव, योर जनरेशंस कैन प्रॉस्पर। कोशिश कीजिए सर।